अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को। तो चलिए जनाब, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, स्पीड से काम को हम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव इंजीर, उसको गर्म पानी में, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में भिगो दें। उबालिएगा मत, अगर आप उबालेंगे तो इसकी सारी ताकत ज़ाया हो जाएगी। बाज़ लोग इंजीर को उबाल के इसकी कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप पे फ़र्ज़ है कि आप इंजीर को हाथ ना लगाएं, क्योंकि अगर आपने इंजीर को उबाल दिया तो फिर उसमें बचा ही क्या, छिलका। तो फिर आप अपने बच्चों को और ख़ुद छिलका खा रहे हैं, ताकत तो ज़ाया हो गई। इंजीर को नीम गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ भी पानी ना हो, नीम गर्म पानी में भिगो दें। तकरीबन आधे पौन घंटे बाद इंजीर बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये इतनी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट। ये कुदरत है। अब इसको हमने बारीक बारीक काट लेना है। और इंजीर ज़रा अच्छी वाली लेंगे। अच्छा, एक इंजीर इसके अंदर थोड़ा सा लेते वक्त ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब इंजीर भी होती है, जो बहुत अरसे की पुरानी रखी भी होती है, वो पतली हो चुकी होती है और उसका दाना जो है ना फट चुका होता है, तो वो यूज़लेस है। थोड़ी सी मोटी इंजीर हो, लेते वक्त आप देखेंगे नरम, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा आ जाएगा ये फ्रेश इंजीर है। यहाँ पे इसको आपने इस तरीके से नरम होने के बाद, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इंजीर लेके इस तरीके से काटने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है, आप इसको नहीं काट सकते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, आपने इसको छोटा छोटा काट लेना है। चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर चॉपर मशीन का आपने इस्तेमाल किया तो वो इसका पेस्ट बना देंगी और सारी मेहनत ज़ाया कर देगी। इंजीर के बहुत सारे मीठे बनते हैं और हम तो खैर इसको इंजीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान से बाहर, इवन कि यूरोपियन कंट्री में ये बड़े शौक़ से खाई जाती है और अच्छी महंगी प्रोडक्ट है वहाँ पे। तकरीबन 1.5 पाव इंजीर हमने ले लें, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। बना के एहतियात से इस मावे को आप फ्रिज में रख सकते हैं और बच्चों को थोड़ा थोड़ा सुबह नाश्ते के बाद थोड़ा सा ब्रेड स्लाइस पे लगा के रख के दे दें। ऐसे जैसे हम आम कोई चीज़ बच्चों को देते हैं, ब्रेड स्लाइसिस पे लगा के, जैसे जाम जेली लगाते हैं मिसाल के तौर पे, तो जाम जेली की जगह उनसे छुप के थोड़ा सा ये लगा दें और इसके ऊपर बेशक थोड़ा सा जाम लगा दें, ताकि वो थोड़ा सा लुक वाइज रेड हो जाए और बच्चों को बोलें कि ये आपका नाश्ता रेडी है। बच्चा स्लाइस को देखेगा, जाम देखेगा, मुतमईन हो जाएगा और खा लेगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो खा क्या रहा है, क्योंकि पकने के बाद ये इतनी डिफरेंट हो जाती है। इसकी लुक हम इंशाल्लाह ताला इतनी डिफरेंट कर लेंगे कि आप खुद कहेंगे कि वाकई ये तो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बन गई। यहाँ पे घी में मैं इसको बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ऑयल में बना सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है जनाब, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आधा पाव घी मैं लूँगा और आधा पाव घी के अंदर पकने के बाद आप घी इसका निथार भी सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तानी खाने कुछ ऐसे मखसूस खाने होते हैं जो घी में ही बनाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर किसी अच्छे हलवाई की दुकान पे जाएं तो अंदर या बाहर कहीं ना कहीं ये ज़रूर लिखा होगा कि तमाम मिठाइयाँ देसी घी से तैयार की जाती हैं। तो खैर देसी तो लिखा हुआ है वो, लेकिन असल में तो देसी नहीं होता, क्योंकि अगर देसी ही घी में वो तमाम चीज़ें बनाने लगे तो मिठाई इतनी कॉस्टली हो जाएगी कि हम आप ख़रीद नहीं पाएंगे। तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन लिखते ज़रूर हैं वो, इस बात को बताने के लिए कि जी घी का इस्तेमाल है।
ये लीजिए जनाब, ये आ गया। यहाँ पे घी जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाए तो ये जो इंजीर है अभी आपके सामने, इस इंजीर को हमने इस घी में शामिल कर देना है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा। साथ में इसके अच्छा, इंजीर अगर ड्राई खाई जाए जो अपनी ओरिजिनल हालात में मिलती है तो वो बड़ी डिफरेंट जाएगी, लेकिन अगर आप इसको भिगो दें थोड़ा सा नीम गर्म पानी में तो फिर इसका जायका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और कुदरती तौर से इसके अंदर से मिठास जो है वो गायब हो जाती है। और यहाँ पे जनाब पाकिस्तान में फ्रेश इंजीर इतनी शायद नहीं होती, हाँ हमारे कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे होती है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ फ्रेश जैतून और इंजीर फ्रेश भी मिलती है। इंजीर बिल्कुल मोटे बेर की तरह होती है और फिर इसको तोड़ के थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। जब ये इसकी थोड़ी सी नरमाई इसमें आती है धूप की वजह से, तो फिर इसको रस्सी में पिरो दिया जाता है और बिल्कुल सख्त करके इसको टांग दिया जाता है धूप में। धूप में इसको पकने देते हैं और धूप में पकने के साथ ही इसका कलर चेंज हो जाता है और ये बिल्कुल चपटी सी हो जाती है। यही वजह कि इंजीर आपको जब मिलेगी रस्सी में पिरोई हुई मिलेगी, थैली में भरी हुई इंजीर आपको नहीं मिलेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने इसको रख के सुखाने की कोशिश करी तो ये ख़राब हो जाती है। इसको टांग के धूप में टांग के सुखाया जाता है। यहाँ पे जनाब वक्त मैं इसको तो रेडी करता हूँ और यहाँ ब्रेक से पहले कुछ चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँ ताकि इसकी खुशबू भी हम तक आ जाए। इलायची के दाने लेने हैं 6, 7, 10 दाने, अगर बड़ी है तो 6-8 ले लें, छोटे दाने हैं तो आप 10-12 भी ले सकते हैं। ये इलायची के दाने में छिलके के साथ, लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ के ये इसमें शामिल करता हूँ जनाब। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इंजीर 1.5 पाव, 10-12 छोटी इलायची हरी वाली तोड़ के वो शामिल करना है। अब इसमें सबसे ख़ास चीज़ मेरे नन्हे दोस्तों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए वो है जनाब सूजी। तो 1 पाव सूजी मैंने शामिल करनी है यहाँ पे और अब इसको इस इंजीर के साथ हमने पका लेना है। और इसके साथ ही इसके अंदर 1 पाव चीनी, 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, और अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा चंद लम्हों बाद पानी, ताकि सूजी चीनी अपनी ताकत को इंजीर के हवाले कर सकें। तो यहाँ पे 1 कप के बराबर पानी का शामिल करूँगा। आप 1.5 कप तक पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, सूजी भूनना नहीं है, याद रखिएगा, कच्ची सूजी का इस्तेमाल होगा इसमें। और यहाँ पे अब इसकी खूब अच्छे तरीके से आपने भुनाई और पकाई करनी है। पकने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहें तो इसका घी निथार भी सकते हैं। वो स्टेज जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि जी ये स्टेज आ गया है, इस पे आप इस मीठे में से घी हटा सकते हैं। स्लो आंच पे अब इसको आपने पकाना है, लेकिन याद रखिएगा इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये इतना वज़नी हो चुका है अब कि अगर ज़रा सा आपने इसको लूज़ किया या छोड़ा या किसी भी काम में लगे तो ये इमीडिएटली तौर से जल जाएगा। पानी अगर खुश्क हो जाए इसका, क्योंकि सूजी है वो पानी को पी लेगी, तो बगैर डरे तो आप इसमें आधा कप पानी और शामिल कर सकते हैं। टोटल कैपेसिटी जो होगी इसकी लगभग 2 कप के बराबर होगी पानी की।
टोटल यूजेज जो हम करेंगे। लेकिन 2 कप एक साथ नहीं शामिल करने, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा संभाल के, जब ज़रूरत हो उस वक्त। यहाँ पे पानी, और पानी के साथ ही इसके अंदर मीठा पीला रंग जर्दे का 1/4 चाय की चमची, ताकि पानी जो है खूब अच्छी तरीके से कलर में आ जाए। और अब इस पानी को गर्म होने दें। यहाँ हमने अपने इंजीर के हलवे को खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि जो घी आपको नज़र आ रहा था, वो घी आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है, लेकिन ये घी वापस आ जाएगा। जैसे ही ये तैयारी की तरफ आएगा, घी वापस आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जनाब 50-50 ग्राम या 25-25 ग्राम बादाम पिस्ते बारीक कटे हुए ये डाल दें, ताकि इनका भी जायका बहुत मज़े से हमारे इस हलवे में शामिल हो जाए। और यहाँ पे जनाब एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं जनाब, जब ये कंडीशन हमारे हलवे की ठहर जाए, ड्रॉपिंग कुछ भी ना हो, सॉलिड, तो उसके अंदर 1 पाव दानेदार खोया हमने शामिल करना है। आप 1 पाव से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि खोया भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बच्चे गिलास ऑफ मिल्क जो होता है, यानी कि दूध का गिलास नहीं पीते, लेकिन अगर दूध को किसी और फॉर्म में हम रख के बना के दे दें बच्चों को, लाइक आइसक्रीम, लाइक मिल्क शेक, लाइक इस किस्म के हलवे, तो बच्चे बड़े शौक़ से खा जाते हैं, और हमारा मकसद वालिदैन का वो हो जाता है हल। अच्छा जनाब, अब खोए को खूब अच्छी तरीके से इसके अंदर एक जान आपने करना है। यहाँ पे पानी मेरा रेडी है, जिसमें जर्दे का रंग 1/4 चाय की चमची, आप थोड़ा सा कलर बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब बहुत कीमती, इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या था। बनने के बाद याद रखिएगा, एक जोश हम इसको दे लें। ये क्या चीज़ है, ये बनने के बाद हम बताएंगे। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरे सफ़र की तरफ। खोया अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी जनाब, लेकिन यकीन माने इतनी मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आप हासिल करेंगे, वो रिज़ल्ट इतना कीमती होगा कि आपको फ़ख्र होगा अपने हाथों पे कि आपके हाथ की ये चीज़ है, और आपके बच्चे कितने शौक़ से खा रहे हैं, और इस ताकतवर चीज़ से उनकी एनर्जी में कितना फ़र्क आ गया है। थकन, नींद सब दूर हो जाएगी उनकी
लीजिए जनाब, एक जोश हमने इसको देना है और जोश देने के बाद ये परफेक्टली रेडी। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि मैं उस घी का इंतज़ार कर रहा हूँ जो घी मुझे इसमें से निकालना है। यहाँ पे स्ट्रेनर ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बिल्कुल ऐसे ही छानेंगे जैसे हम राइस छानते हैं। ठीक है जी, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। घी का मुझे इंतज़ार है ताकि वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ कि जी किस तरीके से इसका घी हम अलहदा कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये भी घी में बनेगा। आधा पाव घी में शामिल कर रहा हूँ इसमें। आप चाहें तो देसी घी जो होता है, असली घी, दोनों में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ड्रेन आउट कर लूँ अच्छी तरीके से और आपसे इजाज़त ले लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। हमारा इंजीर का जो मावा है, आप इसको हलवा कह सकते हैं लेकिन मैं इसको हलवा नहीं कहता। ये बिल्कुल तैयार है। हमने थोड़ी देर के लिए इसको चूल्हे पे रखा है ताकि इसका जो एडिशनल घी है वो हम इसका ड्रेन आउट कर लें और फिर ये सॉलिड हमें बच जाए। अच्छा, अब इसमें पानी नाम की चीज़ नहीं है। तमाम पानी हमने खुश कर लिया। उसको दिखाना ऐसे है, समझाना ऐसे है कि ये स्टैनर है सुराख वाला। अगर इसके अंदर से मैं ये हलवा भर के यहाँ ले आता हूँ सामने स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि अगर ज़रा सा भी पानी इसमें होता तो एक एक बूंद गिरने लगता। ये साइन है कि जनाब ये परफेक्टली तैयार है। तो अब ये इस काबिल है कि आप इसको ठंडा करके किसी कवर करके किसी जार में या किसी डब्बे में आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक हिफाजत कीजिएगा कि इसमें गीला कोई चम्मच या पानी के कतरे इसमें ना लगे। ये इंशाल्लाह ताला कहीं नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड सफ़र की तरफ। यहाँ पे याद होगा आपको आधा पाव घी हमने शामिल किया था और आधा पाव घी को हमने स्लो आंच पे, याद रखिएगा, और उसमें आधा पाव चीनी हम शामिल करेंगे। आधा पाव चीनी के साथ केवड़ा वाटर 2 टेबल स्पून और बहुत थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून पानी। 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और 2 या 3 टेबल स्पून पानी, इससे ज़्यादा नहीं। घी, चीनी और केवड़ा वाटर, पानी। पानी की मिक़दार मैंने आपको बता दी है 2 से 3 टेबल स्पून, केवड़े की बता दी है आपको 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही इसके अंदर 25 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ते ये शामिल करेंगे। खोपरा पाउडर फॉर्म जो हम पान सुपारी वगैरह में शामिल करके खाते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पे मेरे पास किशमिश है 50 ग्राम के बराबर, भूरी वाली बड़ी वाली किशमिश, याद रखिएगा। ये हम शामिल कर देंगे इसमें और इसको हमने हल्के हल्के से मिक्स करना है। याद रखिएगा चीनी का दाना हमने ख़त्म करना है, इसको पकाना नहीं है। इस तरीके से इसको चलाते रहें और जैसे ही चीनी का दाना गायब हो, बस इसमें बबल्स नहीं बनने चाहिए। चंद लम्हों में जो धीमी सी लो है उसकी वजह से चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा और जैसी चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इसको इस तरीके से उठा के देख लें
कि चीनी का दाना कितना बचा है। बस ठीक है जनाब, डन हो चुका है ये। अब आपने फ़ौरन इसके अंदर ये शामिल करना है और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। बस इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, याद रखिए अगर इसमें बबल्स आ गए तो फिर ज़रा सा मुश्किल काम हो जाएगा और फिर हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। और अब इसको हमने दम वाली कंडीशन पे लेके चले जाना है। अच्छा जी, ये हो गया। एडिशनल घी जिस मकसद के लिए मैंने इसको रखा था वो मैं दिखा दूं किस तरीके से आप इसका एडिशनल घी हटा सकते हैं। अच्छा, ये घी फेंकिएगा नहीं, ये बहुत कीमती घी है जनाब। आप बहुत सारे मीठे हैं, अगर घर में आप किसी भी किस्म का मीठा बना रहे हैं उसमें इस घी का इस्तेमाल आप बआसानी कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तरकीब आपने देख ली जनाब। अब आपने इसको दम देना है। दम देने के बाद, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा दम आपने नहीं देना, ना तो चूल्हे की लो बहुत तेज़ होगी, ना 15-20 मिनट 25 मिनट का दम देना है। हार्डली 3-4 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा। जब ये रेडी हो जाए वहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी प्याली है, इसके अंदर वो घी तमाम का तमाम मैं निथार चुका हूँ इस हलवे में से। तो अब वो दिल में डर कि जी घी इतना, वो आप निकाल लें। ये हमारी मजबूरी होती है। बहुत सारे पाकिस्तानी खाने ऐसे होते हैं जो घी के अंदर वाफर मकदार के घी में बनाए जाते हैं कि वो उसकी लुक और उसकी फिनिशिंग आती ही वैसी, और उसके बाद फिर उसको घी को निथार लिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में जितने हलवाई हैं वो बड़ी वाफर मकदार में सारे काम करते हैं और उसके बाद घी को निथार लेते हैं और चीज़ें चुन चुन के वो ट्रे पे रखते हैं, उस पर सिरप डालते हैं और वो शोकेस पे मिठाइयाँ आ जाती हैं। लेकिन अगर आप उनके कारखाने में खड़े होकर ज़रा देखेंगे ये बन कैसा रहा है, तो शायद मैं ये दावा करने का बिल्कुल हक़ रखता हूँ कि आप मिठाई खाना छोड़ देंगे। आप मिठाई खाना, हर किस्म की मिठाई खाना छोड़ देंगे। तो बात ये है कि चीज़ बनती ज़रूर है, लेकिन फिर जो एक अच्छा कारीगर होता है वो उसमें से उस चीज़ को निकाल लेता है, उसका मकसद पूरा हो जाता है। हमारा मकसद पूरा हो गया। तो अब जो एडिशनल घी था वो हमने रिमूव कर लिया। यहाँ पे हमारा ये ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। हाँ, एक काम और करना है। वो काम क्या है? परफेक्टली तैयार है। अब आप देख सकते हैं जनाब, यहाँ पे स्टीम हटा के थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दें, यानी कि जो प्रेशर बिल्ड था अंदर स्टीम का वो हमने इसका हटा दिया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है कि इसमें गलती से पानी बहुत ज़्यादा हो या आपने फ़ौरन छान के डाल दिया तो उसने पानी बहुत पिया हुआ और यहाँ पे इस स्टेज पे पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, तो डरे नहीं, बल्कि आप इसको स्टेनर पे रख सकते हैं। स्टेनर से मुराद मेरी सेम यही स्टेनर है। आप इस तरीके से लेके आएंगे और यहाँ इसको ड्रॉप कर देंगे, तो जितना पानी होगा इसका ड्रॉप हो जाएगा। ये पानी अब यूज़लेस है क्योंकि हमारा जो मकसद था वो हम हासिल कर चुके हैं। वापस उसी कढ़ाई में इसको शामिल करेंगे। ये अब इसकी जो एक्सेस चिकनाई थी, यानी कि घी, वो भी निकल चुका है, पानी
मैंने ज़ाया इसलिए किया कि मैं आपको दिखा दूँ, आप चाहें तो इस पानी को भी आप रोक सकते हैं और अपने लातदाद ऐसे खाने हैं जिसके अंदर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने खीर बनानी है या शाही टुकड़े बनाने हैं या कुछ और मीठा बनाना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब जब सब कुछ रेडी है तो 1 पाव खोया लेके आपने इसमें शामिल करना है। अच्छा, खोए के लिए ये मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूँ, एक तो ये कि ज़रा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का खोया होना चाहिए, अच्छे दुकानदार से। खैर खोए का तो कोई ब्रांड नहीं होता, लेकिन खोया शामिल करके पकाना नहीं है, चूल्हा नहीं खुला हुआ होना चाहिए भाई। इसको शामिल करके आपने इस तरीके से थोड़ा सा इसको खोए को मिक्स कर लेना है। ये लीजिए जनाब, एक ऐसा मीठा जो शायद आपका जहन काम ना करे लेकिन बिल्कुल रेडी है। और ये आ गया वो मज़ेदार सी चीज़ जो आप किसी मेहमान के सामने रखेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। अब वो लेके जब खाएगा तो फिर भी उसकी समझ में नहीं आएगा। गरम सर्व करें या ठंडा, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों आ चुके हैं जनाब। इंजीर का मावा आपके सामने है और ये जो है येलोइश कलर का, ये यकीनन देखने वालों की नज़र में शायद कुछ और हो, लेकिन ये है जनाब मूली। ये है मूली का ज़र्दा। लेकिन इसकी सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि अब अगर आप इसको खाएंगे तो ना तो मूली का जायका इसमें से आएगा, ना मूली की खुशबू इसमें से आएगी, ना मूली की जो महक होती है वो इसमें से आएगी, क्योंकि हमने पानी में जोश दे के इसका जितना जायका था, तुर्श जायका मूली का, और जिसकी स्मेल थी वो हम निकाल चुके हैं और वो हमने ड्रेन आउट कर दिया। तो अब ये परफेक्टली मूली का ज़र्दा आपके मेहमानों की तवाज़ुन के लिए तैयार है। आम हम राइस का ज़र्दा बनाते हैं, हर घर में बनता है, लेकिन अगर उसको इस तरीके से टर्न करके सरप्राइज़ करके रखें तो आपका खाने वाला खाएगा, और जब आप उनको बताएंगे, पूछेंगे, वो नहीं बताएगा। जब आप बताएंगे कि ये मूली का ज़र्दा है तो यकीन माने उस वक्त वो एक जुमला ज़रूर कहेगा कि वाह क्या मज़ेदार कारीगरी है। और यही वो खुशी के लम्हात होते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारा इनाम हमें मिल गया। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब के पालने वाला है कि ऐ रब, हम जो गुनाह कर चुके हैं उनका तो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम गुनाह करते हैं बेहिसाब। हमने कभी भी किसी भी गुनाह का हिसाब नहीं रखा। हम बाकी चीज़ों को तो हिसाब रख लेते हैं कि हमने कितनी सुन्नतें पढ़ी, कितने फ़र्ज़ पढ़े, कितने वक्त की नमाज़ पढ़ ली, कितने कुरान पढ़ लिए, कितने पारे पढ़ लिए, कितने हज कर लिए, कितने उम्रे कर लिए। हम उन चीज़ों को तो हिसाब रखते हैं ए रब, लेकिन हम कभी भी अपने उन गुनाहों का हिसाब नहीं रख पाते जो हम अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में कर चुके हैं। ना जाने हमारे किस किन बातों से तूने हमें पकड़ा होगा, न जाने हमारे कौन कौन से गुनाहों को तूने हमारे नाम से मंसूब करके रखा होगा, और उन्हीं गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं तेरी उस बारगाह तक, उस चौखट तक नहीं जा पाती जहां सिर्फ कबूलियत है। तो ऐ रब, हमारे उन गुनाहों को हमारे नाम से मिटा दे, हमारे उस नाम अमाल से मिटा दे, ताकि हमारी इल्तिजाएं, हमारी ज़रूरतें, हमारी परेशानियां जो हम तुझसे निजात मांगते हैं वो डायरेक्ट तेरी दरबार में, तेरी बारगाह में जा सकें। ऐ रब, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। बेशक तो सबसे रहीम और करीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।